मानो चिड़े के पास एक गाय थी और वो गाय का खालिस दूध निकालकर पूरे जंगल में बेचता था। आजा मेरी प्यारी गाय, मुझे दूध दे ताकि मैं तेरा दूध निकाल कर बेच सकूं। क्या हुआ मेरी प्यारी गाय, गुस्से में क्यों लग रही है? रानो, क्या तुमने प्यारी को भोजन नहीं दिया? हाँ मानो जी, अभी तक प्यारी को भोजन नहीं दिया। वो मैं इसके लिए चारा लेने गई थी, मैं अभी चारा लेकर आई हूँ। दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने पंखों से प्यारी को भोजन खिलाते हैं। मानो चिड़ा अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से भोजन खिलाता था। खा ले मेरी प्यारी, खा ले, ये सारा चारा तेरे लिए ही है। चारा खिलाने के बाद मानो चिड़ा गाय का दूध निकालता है और उस दूध की थैलियां बनाकर अपनी साइकिल के पीछे रखता है और जंगल बेचने चला जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, मजेदार खालिस दूध ले लो, दूध ले लो। जाओ जाओ छोटे मिठू बेटा, जाकर दूध ले आओ, वरना मानो चिड़ा भाई आगे चला जाएगा। मानो चिड़ा खालिस और बिना मिलावट के दूध बेचता था, इसलिए जंगल के पक्षी मानो चिड़े से ही दूध लेना पसंद करते थे। मानो भाई, आज थोड़ा ज़्यादा दूध देना, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। बुलबुल बहन, हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है। मानो भाई, इसलिए तो ज़्यादा दूध लेने आई हूँ, मैं ज़्यादा हलवा बनाऊंगी और आपको भी खिलाऊंगी। मानो अंकल, मुझे भी दूध दे दें, हम सब रात को बहुत शौक से गर्म दूध पीते हैं। हाँ हाँ मिठू बेटा, मैं आपको भी दूध देता हूँ। फिर मानो चिड़ा सब पक्षियों से पैसे लेता है और अपनी दूध की थैलियां बेचता है और अपनी साइकिल लेकर वापस घर चला जाता है। मानो जी, मेरी माँ जी का फ़ोन आया था। अच्छा, कैसी हैं वो? वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन की शादी है, अगले हफ्ते हम सबको वहाँ जाना होगा। लेकिन रानो, फिर यहाँ काम कौन संभालेगा? आपको तो पता है जाना भी ज़रूरी है, आधे शादी के काम तो आप संभाल लेंगे। पूरे जंगल में मैं ही दूध वाला हूँ, अगर मैं ही चला गया तो दूध कौन बेचेगा और मेरी प्यारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? आप ऐसा करें कि एक हफ्ते के लिए किसी को काम पर रख लें, फिर बाद में तो हमने वापस आ ही जाना है। हाँ, ये ठीक है, मैं ढूंढता हूँ किसी को काम के लिए। मानो चिड़ा जंगल जाता है और किसी को काम के लिए ढूंढने लगता है। कालू कौवा मानो चिड़े के पास आता है। मानो मेरे भाई, मुझे काम पर रख लो, मेरी पत्नी तो मुझे ताने मारती है। आज तो कह रही थी कि अगर काम ना मिला तो घर वापस मत आना, तू ही मुझे किसी काम पर रख ले। मानो चिड़ा सोचता है। और तो कोई काम के लिए मिलेगा नहीं, अभी से ही रख लेता हूँ। हाँ कालू, एक काम है, लेकिन वादा करो तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे। हाँ हाँ, पक्का वादा, तुम बस काम बताओ, मैं बहुत अच्छे से करूँगा। मैं और मेरी पत्नी रानो कल रानो की माँ के पास जा रहे हैं। तुम पीछे से ऐसा करोगे कि हर रोज़ मेरी प्यारी गाय को पहले चारा खिलाओगे, बाद में उसका दूध निकालोगे और उस दूध को जंगल बेच दिया करोगे। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ काम पर रख लूँगा। बस इतना सा काम, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे काम को अच्छे से करूँगा। फिर अगले दिन मानो चिड़े का परिवार अपना सामान बांधता है और हवाई बस में बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। जल्दी से इस गाय का दूध निकाल कर अपना काम खत्म करता हूँ। चल रे गाय, अपना दूध निकाल। गाय दूध नहीं निकालती। मुझे तंग क्यों कर रही हो? अगर दूध नहीं निकाला तो तुझे मैं मारूंगा। बेचारी गाय डर के मारे दूध निकालना शुरू करती है। 2 बाल्टियां तो भर गई, अब दूध बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा मानो चिड़े की साइकिल लेकर दूध बेचने चला जाता है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सभी पक्षी दूध लेने उसके पास आ जाते हैं। मानो ने बताया था अब से तुम दूध बेचोगे, जल्दी से मुझे 2 थैलियाँ दूध दे दो। कुछ ही देर में सारे पक्षी दूध लेकर चले जाते हैं। 2 दिन तो कालू कौवा अच्छे से काम करता है, लेकिन तीसरे दिन कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है। अगर ऐसे ही ईमानदारी से दूध बेचता रहा तो फिर तो मेरे हिस्से में बस थोड़े से ही पैसे आएंगे। रोज
इतनी मेहनत करता हूँ, पहले दूध निकालो, फिर साइकिल चलाओ, फिर दूध बेचो, मुझे तो डबल मुनाफा मिलना चाहिए। कालू कौवा दूध निकालता है और 2 बाल्टियां दूध में 2 बाल्टियां पानी की मिलाकर 4 बाल्टियां दूध की बना लेता है और दूध बेचने चला जाता है। आज भी सभी पक्षी कालू कौवे से दूध ले लेते हैं। इस तरह आज कालू कौवे को डबल मुनाफा होता है और वो बहुत खुश होता है। उस दिन से कालू कौवा हर रोज ऐसे ही करता और खूब पैसे कमाता। क्या बात है कालू जी, क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने पैसे हैं आपके पास? तो और क्या गौरी, बहुत मेहनत से काम करता हूँ। वैसे बताओगे ऐसा क्या काम करते हो? दूध बेचता हूँ, अकेला दूध बेचकर तो इतने पैसे नहीं आ सकते। बस थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ और फिर डबल मुनाफा। हाय रे मेरी किस्मत, इस काम में भी 2 नंबरी ढूंढ ली। क्या सिखाओगे तुम अपने बेटे जग्गू को? तुम चुप रहो, तुम्हें बस पैसों से मतलब होना चाहिए। कुछ दिनों तक तो कालू कौवा ऐसे पानी मिला दूध बेचता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पक्षी पानी मिला दूध लेना बंद कर देते हैं। आओ आओ कबूतर, दूध ले लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए पानी वाला दूध, पैसे भी पूरे दो और दूध भी मिलावट वाला लो। नहीं लेना तो ना लो, मैं दूसरे जंगल बेच आया करूँगा। फिर कालू कौवा दूध लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और वहां से पैसे कमाता है। 2 हफ्तों बाद मानो चिड़ा वापस आ जाता है। जब सुबह कालू कौवा गाय का दूध निकाल रहा था तो वो नहीं जानता था कि मानो वापस आ गया है। मानो अपनी गाय के पास जाता है। कालू कौवा दूध निकालने में मसरूफ अपना गाना गा रहा था। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा दूध निकालूंगा, पानी मिलाकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा सबको पागल बनाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। ला 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 ला, ला 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 ला। काले कलोटे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पीछे से ये काम करता रहा। मानो तुम मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो सच में तुम्हारे पीछे से बहुत खालिस दूध बेचता था। झूठ मत बोलो, मुझे सब पक्षियों ने तुम्हारे बारे में बता दिया है। पानी मिलाकर अपना पैसा बना रहे थे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मानो जी, आपके पीछे से ये कौवा मुझे चारा भी नहीं डालता था, बस मुझे मार मार कर मेरा दूध निकालता था। मानो चिड़ा लाठी उठाता है और कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर मानो चिड़ा अपनी गाय को खूब चारा खिलाता है और प्यार से उसका दूध निकालता है और जंगल खालिस दूध बेचने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, जिसके मन में लालच हो वो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करता, जैसे कालू कौवा। और आखिर में ऐसे लालची पक्षी सिर्फ मार ही खाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उस चिड़िया का चावलों का खेत था। वो चिड़िया अपने गधे का बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने गधे को समय पर घास डालती और पानी देती और उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं लादती थी। ये लो मेरे प्यारे गधे, ये घास खा लो, फिर हमें मंडी अपने चावलों की बोरियां लेकर जाना है। मेरी मालकिन, आप कितनी अच्छी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरी मालकिन हो। फिर रानो चिड़िया अपने पंखों में घास पकड़े अपने गधे को घास खिलाती है। उसके बाद रानो चिड़िया अपने खेत से चावल काटती है और चावलों को बोरियों में भरती है। रानो चिड़िया चावल की बोरियां अपने गधे पर लादती है और मंडी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया रोज ही अपने गधे पर बोरियां लाद कर मंडी जाया करती थी। लेकिन उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे के पास भी एक गधा था। कालू जी, जाकर पहले उस गधे को घास खिला दें, फिर आपने उसे दूसरे जंगल भी तो लेकर जाना है ना। नहीं नहीं, उसे अभी मैंने कुछ नहीं खिलाना। अगर अभी कुछ खिला दिया तो सुस्त हो जाएगा। पहले गधा
मेरे अनाज की बोरियां दूसरे जंगल पहुंचाएगा, फिर ही मैं उसे कुछ खाने को दूंगा। लेकिन कालू जी, देखें तो ये गधा कितना कमजोर लग रहा है। ये कहीं रास्ते में गिर ही ना जाए। शेर नाटक कर रहा है, कोई जरूरत नहीं इसे कुछ भी खिलाने की। पहले ये मेरा काम सही से करेगा, तभी इसे कुछ खाने को मिलेगा। कालू कौवा बहुत ही जालिम था। वो अपने गधे से सारा काम लेता था, लेकिन ना तो उसे समय पर घास डालता और ना ही उसे पानी देता, जिसके कारण कालू कौवे का गधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन कालू कौवे को अपने गधे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अच्छा गौरी, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल ये बोरियां देने। मैं वापस आऊँ तो अच्छा सा भोजन बना कर रखना। कालू कौवा अपने गधे पर बोरियां लादता है और उस पर उसके वजन से ज़्यादा बोरियां लाद देता है और खुद साथ उड़ने की बजाय उस पर बैठ जाता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा पकड़ लेता है। चल चल गधे, जल्दी चल, काफी दूर जाना है। लेकिन बेचारा गधा भूख के कारण और इतना बोझ उठाए चल ही नहीं पाता। एक तो इस गधे के रोज रोज के ड्रामे हैं, इतना आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ऐसे तो मुझे शाम यहाँ पर ही हो जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और जोर जोर से उस गधे को मारता है। बेचारा गधा वो सब बर्दाश्त करता है और चलता है। कालू कौवे का गधा जहाँ भी सांस लेने के लिए रुकता, कालू कौवा जोर जोर से अपने गधे को मारने लग जाता है। गधा बेचारा रोता, लेकिन कालू कौवे को गधे पर जरा भी दया नहीं आती। रास्ते में कबूतर और रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठे थे और कालू कौवे को अपने गधे पर जुल्म करता हुआ देख रहे थे। देख रहे हैं कबूतर भैया, ये दुष्ट कौवा कितना जुल्म करता है अपने गधे पर, कैसे मार मार कर इसे मंडी ले जा रहा है। मुझे इस गधे पर बहुत दया आती है। हाँ चिड़िया रानी, रोज ही देखता हूँ, बिना मारे तो इस दुष्ट कौवे का दिन गुजरता ही नहीं है। पता नहीं इसका गधा इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त कर लेता है। जानवरों से तो नरमी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसे मार पीट कर। काश मैं इस गधे के लिए कुछ कर सकती। रात हो जाती है। सारी रात रानो चिड़िया कालू कौवे के गधे के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के गधे के पास जाती है। कालू कौवे का बेचारा गधा तो भूख के मारे जोर जोर से चीख रहा था। रानो चिड़िया रास्ते में से कुछ नरम घास तोड़ती है और उसे कालू के गधे के पास ले जाती है। ये लो प्यारे गधे, ये घास तुम खा लो। कालू कौवे का गधा तो पहले ही बहुत भूखा था, वो जल्दी से घास खाने लगता है। मुझे पता है गधे कि तुम्हारा मालिक तुम पर बहुत जुल्म करता है, तुम्हें समय पर भोजन भी नहीं देता। वो बहुत ही दुष्ट कौवा है। रानो चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवे का गधा रोने लग जाता है। प्यारे गधे, तुम रो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा मालिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें समय पर चारा भी डालेगा और पानी भी देगा। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के गधे को अपना उपाय बताती है। बस तुम्हें इस उपाय पर चलना है, फिर कालू कौवा खुद ही ठीक हो जाएगा। उस गधे को अपनी बात समझाकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। वो अपना भोजन खाता है और फिर उस गधे के पास जाकर उस पर अपनी बोरियां लाद देता है। कालू कौवा गधे की दुम पर जोर से लाठी मारता है। चल जल्दी चल, वरना तुझे मैं और मारूंगा। इस बार अगर तुम रास्ते में रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। कालू कौवे के मारने की वजह से कालू कौवे का गधा जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब नदी आती है तो गधा रुक जाता है। तू फिर रुक गया? तुझे कल की मार भूल गई क्या? कालू कौवे का गधा उछलता है और अपने ऊपर रखी सारी बोरियां नदी के पानी में गिरा देता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरी सारी बोरियां पानी में गिरा दी। आज तू भूखा ही रहेगा, फिर तुझे पता चलेगा। तुझे ना ही मैं आज घास दूंगा और ना ही पानी। शाम के समय रानो चिड़िया चुपके से कालू कौवे के गधे के पास आती है और उसे बहुत सारी घास और पानी पिलाती है और चुपके से चली जाती है।
अगले दिन फिर से जब कालू कौवा गधे के ऊपर अपना सामान लादता है तो उसका गधा सारी बोरियां जाकर नदी में गिरा देता है। रोज रोज की इस हरकत की वजह से अब कालू कौवा तंग आ गया था। पता नहीं इस गधे को क्या हो गया है, हर रोज मेरा नुकसान करवाता है। मैं तो इसे मार मार कर भी थक गया हूँ, लेकिन ये गधा तो मेरी एक भी नहीं सुनता। मैं तो कहती हूँ आप इस गधे को बेच दें और कोई दूसरा गधा खरीद ले। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगले दिन कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। रास्ते में रानू चिड़िया अपने गधे पर बोरियां लादे जा रही थी और रानू चिड़िया का गधा अपनी मालकिन की हर बात मान रहा था। ये देखकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, तुम्हारा गधा कितना अच्छा है, तुम्हारी हर बात मान रहा है। और एक नकम्मा मेरा गधा है जो रोज मेरा नुकसान कर देता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारा गधा भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने गधे को अपने साथ खिलाती हूँ। जब मैंने भोजन खाना तब इसने भी खाना, जब मैंने आराम करना तब इसने भी करना, और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मारती। तुम भी ऐसा करके देखो, शायद तुम्हारा गधा भी मेरे गधे की तरह अच्छा बन जाए। अच्छा, मैं भी देखता हूँ ये सब करने से वो ठीक होता है या नहीं। अगले दिन कालू कौवा अपने गधे को घास खिलाता है और बिना मारे उसे मंडी लेकर जाता है। उसका गधा आज नदी में बोरियां नहीं गिराता, बल्कि तेज तेज चलकर जल्दी से बोरियां मंडी पहुंचा देता है। इस तरह कालू कौवा भी अब अपने गधे का रानू चिड़िया की तरह ख्याल रखता। दोस्तों, पालतू जानवरों से मारपीट करके काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए और उनको समय पर चारा और पानी देना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि मानो चिड़े को अपनी शादी के समय अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया एक अंडा देती है। रानू की सास तो अपनी बहू का बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर जाती है। अब देखिए आगे। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया का अंडा फूट गया था और उसमें से एक सुंदर सी बेटी बाहर आती है। बेटी के आने के बाद रानू चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। एक रात रानू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, पति जी, मैंने आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो रानो। पति जी, गुड़िया अभी छोटी है, वो तंग बहुत ज़्यादा करती है और घर की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन पारो को बुला लूँ। मानो तो पारो का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। हाँ हाँ रानो, तुम ज़रूर बुलाओ, बल्कि मैं कल ही जाकर पारो को ले आता हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आप काम पर जाएं और मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ। कल बाजार से जाकर वो सामान ले आइएगा। दोनों पति पत्नी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। वो तो आज बहुत खुश था। उसे तो अब पारो से बातें करने का मौका मिल गया था। पारो चिड़िया भी अपने घर में जरूरी सामान बांधती है, बस स्टॉप पर जाती है और बस में बैठती है। बस पारो चिड़िया को उसकी बहन वाले जंगल छोड़ आती है। भैया, बस यही उतार दे मुझे। और अपनी बहन के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। तो आ गई मेरी छोटी बहन, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा भला कभी हुआ है? पारो घर में आती है, अपने चश्मे उतारती है और अपना सामान एक जगह रखती है। रानो अपनी बहन पारो चिड़िया को मीठी खीर देती है। आज तो मानो चिड़ा भी जल्दी घर आ जाता है। मानो जी, आज काम जल्दी खत्म हो गया था क्या? हाँ रानो, कैसी हो पारो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जीजू जी, बस ने सीधा मुझे आपके घर के पास ही उतारा था। अच्छा, कुछ खाया तुमने या मैं कुछ बाजार से ला दूं? आप चिंता मत करें, मैंने खीर खिलाई है। कुछ और भी खाना हुआ तो मैं खुद ही बना दूंगी। आप आराम से आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद पारो और रानो चिड़िया सो जाती हैं। मानो चिड़ा
अपने घोंसले से उठकर पारो के पास आता है। पारो की भी आंख खुल जाती है। जीजू जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, चलो हम दोनों बातें करें। मुझे तो नींद आ रही है, सफर की थकावट है, कल करेंगे बातें। पारो दोबारा सो जाती है। अगले दिन मानोचुरा बागीचे में जाता है, एक सुर्ख गुलाब तोड़ता है और वापस आता है। रानो, मुझे प्यास लग रही है, जरा मटका लेकर जाओ और नदी से पानी तो ला दो। अच्छा पारो, चलो नदी पर चलते हैं। तुमने क्या आते ही पारों से काम करवाने शुरू कर दिए हैं? अभी 2-3 दिन इसे आराम करने दो, तुम खुद ही चली जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मानो चिड़ा वो गुलाब का फूल अपने पंख से बाहर निकालता है और पारो के पास जाता है। पारो, ये आपके लिए। मुझे फूल बहुत पसंद है। पारो, मैंने तो जब से आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोचता रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी माँ से गलती हो गई जो आपकी जगह रानो को पसंद कर लिया। अगर सच बताऊं तो मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये बात मेरी बहन को पता लग गई तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। हम हर रोज़ ऐसे ही रानो को बाहर भेजकर छुप कर मिल लिया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले। नहीं मानो जी, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती इस घर में। ठीक है पारो, आने दो रानो को आज। मैं उसे सारी बात साफ साफ करूँगा। अब से इस घर की मालकिन रानो नहीं बल्कि तुम होगी। शाम को मानो चिड़ा रानो चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, रानो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तुम्हारी छोटी बहन है तो मैं कभी भी तुमसे ब्याह करने को राज़ी नहीं होता। इसलिए अब मैं पारो से शादी करना चाहता हूँ। पारो भी यही चाहती है। रानो चिड़िया तो ये सुनते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? तभी पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। डाइन कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा घर उजाड़ते हुए? तुमने मेरे ही पति पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बस बहुत हो गया। अब इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यारी हूँ? अब तुम अपने पति को नहीं पसंद, फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खबरदार रानो, अगर तुमने पारो को कुछ भी कहा, चलो जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी करो। आप इसके लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, बस तुम इस घर से चली जाओ। मानो चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया रातों रात बेघर हो जाती है। वो बहुत बार दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन मानो चिड़ा तो पारो के प्यार में अंधा हो चुका था। रानो चिड़िया थक हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारो चिड़िया मानो से कहती है, मानो जी, आप ये घर मेरे नाम कर दें। पारो, ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं रानो आकर मुझे इस घर से निकाल ना दे। वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये घर ही मेरे नाम कर दें। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपना घर पारो चिड़िया के नाम कर देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पूर्व वाले जंगल चली गई थी। वहाँ के पक्षी अच्छे थे, वो बेसहारों की मदद करते थे। वो सब मिलकर रानो चिड़िया को नया घर बना कर देते हैं और भोजन की भी कमी नहीं होने देते। एक दिन मानो चिड़ा उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से एक हवाई मोटर आती है। मानो चिड़ा अचानक उस मोटर से टकराता है और जोर के साथ जमीन पर गिर जाता है। मानो के पंख टूट जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुछ दिनों तक तो पारो मानो का ख्याल रखती है, लेकिन फिर वो तंग आ जाती है। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी सेवा। मैं इन्हीं कामों के लिए अब रह गई हूँ क्या? बोझ बन गए हो तुम मुझ पर। पारो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम जैसे अपाहिज से शादी करूंगी? मैं तो किसी अमीर सुंदर चिड़े से ब्याह करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। पारो, ये घर मेरा है। गलत,
ये घर तो मेरे नाम पर है, इसलिए जो होगा मेरी मर्जी से होगा। पारो चिड़िया बाहर से कुछ पक्षियों को बुलाती है, जल्दी से इस अपाहिज को बैरी के पेड़ पर जो पुराना घोंसला है वहाँ छोड़ आओ। अब मैं इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पक्षी मानो चिड़े को उठाकर पुराने घोंसले में छोड़ आते हैं। अब मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर एक खुदगर्ज चिड़िया से प्यार किया। अगर आज उसकी पत्नी उसके साथ होती तो वो कभी भी उसे तन्हा ना छोड़ती। रानू चिड़िया दूसरे जंगल में अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजारती है और मानो चिड़ा अपनी गलती के कारण एक टूटे फूटे घोंसले में तन्हा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।